तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब सेफ होंगे। तो बच्चों ये आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शंस। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एंटायर कैलकुलस। ये पूरे तुम्हारे कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ये चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ठीक है। और इसको अच्छे से आने के लिए ये चैप्टर 11th क्लास में भी है, तो उसकी सॉलिड नॉलेज होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो जिन भी बच्चों ने ये वीडियो देखनी है, इससे पहले मेरा मानना है कि वहाँ पे उसके कम से कम इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो, और उसके सारे इंट्रोडक्शन पार्ट हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है फॉर द जो हमारी टर्म 1 के लिए स्पेशल बोर्ड सीरीज जो चल रही है उसका फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें हम पूरा कोर्स कराएंगे आपको बोर्ड के अंटिल बोर्ड तक, बोर्ड के एग्जाम तक आपको कोर्सेज सारी चीज़ कराऊंगा, आपको फुली अपलोडेड फुली कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों ये फर्स्ट लेक्चर है, हम इसको पढ़ते हैं रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर। तो बच्चों रिलेशन एंड फंक्शंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट रिलेशन, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, ठीक है बच्चों। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द टू थिंग्स या टू ह्यूमन बींग्स, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कि फादर मदर का रिलेशन, फादर डॉटर का रिलेशन, मदर डॉटर का रिलेशन, फादर मदर सन का रिलेशन, फादर सन का रिलेशन, टू फ्रेंड्स का, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन। तो बच्चों बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस रिलेशन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले हम 11th का थोड़ा सा जो पार्ट है उसको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। देन वी विल प्रोसीड टू द क्लास 12th रिलेशन एंड रिलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास 10th रिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट टेकिंग टू सेट्स। हमने कोई एक ए सेट लिया, उसके जो एलिमेंट है बच्चों क्या है 1 2 3, एंड बी के सेट एलिमेंट ले लिए हमने 3 4 5। ये हमारे क्या हो गए बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो बच्चों अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने बताया कि ये क्या मेरे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, ये सेट ए मान लिया, ये सेट बी मान लिया, ठीक है। तो बच्चों कितने रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है, कितने रिलेशन हो सकते हैं। अगर मैं इनका ए क्रॉस बी निकालूँ, क्या निकालूँ बच्चों, ए क्रॉस बी, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ तो बच्चों क्या आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मतलब क्या है कि देखो बच्चों एक ये कितने 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 ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ सकते हैं, कितने ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 1 देखो इसके साथ रिलेशन बना सकता है 4 के साथ, 1 का 5 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, 1 का 6 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, 1 का 2 का 4 के साथ भी हो सकता है, 2 का 5 के साथ भी हो सकता है, 2 का 6 के साथ भी हो सकता है। अब देखो 3 का 4 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, 3 का 5 के साथ भी और 3 का 6 के साथ भी। तो इसका मतलब क्या है, हमारे रिलेशन कितने आगे बच्चे देखो, 1 का 4 के साथ रिलेशन, 1 का 5 के साथ रिलेशन, 1 का 6 के साथ रिलेशन, 2 का 4 के साथ रिलेशन, 5 के साथ भी होगा, 2 का 5 के साथ रिलेशन, 2 का 6 के साथ रिलेशन, 3 का 4 के साथ रिलेशन, 3 का 5 के साथ रिलेशन, 3 का 6 के साथ रिलेशन। तो दीज आर रिलेशन बिटवीन ए क्रॉस बी, बिटवीन ए क्रॉस बी, दीज आर दी रिलेशंस, ठीक है। तो इतने सारे रिलेशन हो सकते हैं। तो बच्चों फिर हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट यही होता है, ए क्रॉस बी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन का सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन बिटवीन सेट एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। दिस आर द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कि हाउ मेनी रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, कि कितने रिलेशन हो सकते हैं ए और बी के बीच में, ठीक है, कितने रिलेशन हो सकते हैं। तो पहले आपको एक रिलेशन फाइंड करके दिखाता हूँ बच्चों। ये क्या होता है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। क्या होता है बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितने सारे रिलेशन हो सकते हैं हमारे सेट ए और बी में, ठीक है। तो हमने बोला कि R1 मैंने कोई एक रिलेशन लिया, R1 रिलेशन ले लिया, कोई रिलेशन है R1 मेरा, क्या रिलेशन है, क्या लिया रिलेशन बच्चों, देखो x का y से रिलेशन है, क्या रिलेशन है, मैंने बोला कि y इक्वल टू x प्लस 3, y इक्वल टू x प्लस 3 वेयर x belongs to a and y belongs to b, ठीक है। x belongs to a and y belongs to b, this is the relation, ठीक है। तो ये क्या होती है बच्चों हमारी, ये क्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या होती है बच्चों,
ये क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ये क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस हम इसका रोस्टर फॉर्म निकालते हैं बच्चों। रोस्टर फॉर्म क्या होगी इसकी, रोस्टर फॉर्म क्या होगी, देखो अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ, देखो वे देखो x किसको बिलोंग कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है, और y किस सेट को बिलोंग कर रहा है, b को बिलोंग कर रहा है। तो x में पुट करूंगा तो मैं कहाँ से पुट करूंगा बच्चों, a से, क्योंकि x बिलोंग्स टू a है। तो x की जगह 1 पुट करता हूँ तो y कितना आ गया बच्चों, 4। ठीक है, अब x में 2 पुट करता हूँ तो y कितना आ गया, 3। x में 3 पुट करता हूँ तो y कितना आ गया, 6। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया। ठीक है, 1,4, 2,5, 3,6। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रोस्टर फॉर्म। क्या बात बोलते हैं बच्चों, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो बच्चों हमारे दिमाग में आया कि इतनी एक ही रिलेशन होता है क्या। बच्चों देखो बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। कितने सारे रिलेशन होते हैं, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, हम उसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। डायरेक्टली लिखते हैं, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्या फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 की पावर n a इज इक्वल टू n इंटू एन बी। मतलब रिलेशन कितने हो गए हमारे, n a कितना हमारा, n a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n a इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो कितने एलिमेंट है बच्चों, 3। n b मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b, तो इसमें भी कितना 3। तो बच्चों कितने एलिमेंट आ गए, 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 रिलेशन बन सकते हैं बच्चों। क्या बन सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 9 रिलेशन। मतलब बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं जो हम बता भी नहीं सकते आपको बोर्ड पर। ठीक है, इतने सारे रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 की पावर, तो हमको पता चल गया कि इनमें देखो 3 एलिमेंट्स है दोनों सेट में, तो कितने सारे रिलेशन बन सकते हैं, 2 की पावर 9। और 2 की पावर 9 रिलेशन बनाते जा रहे आदमी की जान निकल जाए। ठीक है, तो हम कुछ रिलेशन लिखते हैं। ठीक है, ये रिलेशन समझ में आ गया। अब हम करते हैं बच्चों, कोई अगर मेरे को रिलेशन दे रखा है R2, क्या रिलेशन है R2, ये रिलेशन दे रखा है कि x, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x। तो मैंने बोला y इज ग्रेटर देन x, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। अब मेरे को एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसकी वैल्यू y की वैल्यू x से बड़ी हो और y b को बिलोंग्स कर रहा है और x a को बिलोंग कर रहा है। तो ऐसा रिलेशन बना के देखते हैं भाई कौन सा रिलेशन बन सकता है। देखो अगर मैं बोलता हूं कि 1, सॉरी बच्चों, इसको यहाँ पे क्या लिख लो, यहाँ पे इसको 4, 5, 6 लिख लेते हैं ना। मैंने वही मान के किया शायद ना, 4, 5, 6 ही मान के किया। यहाँ पे 4, 5, 6 लगा तो वहाँ 1, 2, 3 लिख दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसको देख लेना। ठीक है बच्चों, तो 1, 4 अब देखो, और 2, 4, 3, 4। तो बच्चों इसमें क्या है, सारे y के एलिमेंट सारे x से बड़े हैं ना। और मैंने लिखा यहाँ पे 2, 4, 2, 5, 2, 6। ठीक है, और 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 6। ठीक है, 3, 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं और सेकंड एलिमेंट है वो सारे बी से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि देखो बच्चों, इसमें जो सारे एलिमेंट है वो जो ए क्रॉस बी में, अगर हमारा कोई रिलेशन ए क्रॉस बी के इक्वल आता है, अगर हमारा कोई रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आएगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे उसको, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। इफ एनी रिलेशन इक्वल टू ए क्रॉस बी देन वी विल से टू दैट यूनिवर्सल रिलेशन। तो बच्चों अब वो यूनिवर्सल रिलेशन आ गया। अब मैंने एक और रिलेशन बनाया बच्चों, ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है R3, कोई रिलेशन माना हमने R3। मैंने बोला x, y। बच्चों यहाँ पे सच दैट का ऑप्शन वो आता है, सच दैट, सॉरी, ठीक है। मैंने बोला कि x इज ग्रेटर देन y,
वेयर एस x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक, मेरे पास अब ये रिलेशन है। ऐसा कोई रिलेशन है जो x की वैल्यू बड़ी हो y से? मेरे को तो कोई नहीं लगता। ठीक है, देखो ये सारी वैल्यू से छोटी है, क्योंकि x a को बिलोंग कर रहा है, y b को बिलोंग कर रहा है। तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलेंगे बच्चों? ये किस टाइप का है? एम्प्टी रिलेशन। तो बच्चों ये रिलेशन कैसा है? एम्प्टी रिलेशन है। कैसा बच्चों? ये एम्प्टी रिलेशन है। कैसा रिलेशन बच्चों? एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन। तो बच्चों हमारे तीन चीज समझ में आ रही, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। ठीक है बच्चों, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? जिसका कोई भी ऑर्डर पेयर ना है उसको एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, और सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो बच्चों यही सारी चीज हमने क्या पढ़ी थी? 10th में पढ़ी थी। ठीक है, अब इसके आगे फर्दर हमने जो पढ़ना है, ठीक है, उसको आगे पढ़ते हैं। अब ये एक चीज और बतानी है, अगर बच्चों एक चीज और बतानी है, अगर मैं बोलता हूं कि कोई रिलेशन है, अगर वो जैसे रिलेशन है, अगर वो पार्ट है ए क्रॉस बी का, या उसका देखो कोई रिलेशन या तो उसका सबसेट होगा या क्या होगा? उसके इक्वल होगा। सबसेट और इक्वल टू। ठीक है, सबसेट और इक्वल टू। तो यहाँ पे तीन चीज आ गई। देखो रिलेशन होगा, उसका सबसेट होगा, यार इक्वल टू होगा, उसके बराबर होगा, या तो क्या होगा? देखो यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और सेट ऑफ नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो हमको रिलेशन थोड़ा बहुत 11th क्लास का रिकॉल हो चुका है ना, कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है, 11th क्लास का हमने रिकॉल कर लिया। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं बच्चों इसको, 11th क्लास का ये रिलेशन मैंने जितना हो सकता था मैंने समझा दिया। अब हम पढ़ते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो बच्चों वीडियो का पॉज करके नोट करो, हम करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो बच्चों कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं? देखो बच्चों, ठीक है, कितने टाइप्स के रिलेशन पढ़ने हैं जो हमने? आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो बच्चों ये 4 रिलेशन पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है बच्चों? मुझे 4 रिलेशन पढ़ना है। एक और पढ़ना है इक्विवेलेंस, उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये 4 रिलेशन को क्लियर करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो रिलेशन पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं बच्चों? ठीक है, इन 4 रिलेशन को पढ़ना है। जो सबसे पहले जो रिलेशन पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है हमने बच्चों? कौन सा पढ़ना है? हम उसको पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे हम? आइडेंटिटी रिलेशन को। ठीक है, तो बच्चों हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी रिलेशंस। क्या पढ़ते हैं बच्चों? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? तो बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है? इससे पता ही चल रहा है आइडेंटिकल सेम होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होगा बच्चों? देखो यहाँ पे आइडेंटिकल रिलेशन क्या होगा? जैसे मैंने लेट आर बी द रिलेशन ले लिया, कोई क्या ले लिया बच्चों? मैंने ए रिलेशन ले लिया। ए क्या है? 1 2 3। लेट आर बी द रिलेशन, कोई ए है, लेट ए मान लिया मैंने इसको। ठीक है, क्या होगा बच्चों? देखो इसमें क्या होगा कि हमारा ये रिलेशन ए ना, ये अपने ही सेट के साथ क्या बनाता है बच्चों? ऑर्डर पेयर बनाएगा। अपने ही एलिमेंट्स के साथ, अपने ही ऑर्डर पेयर, अपने ही सेट के साथ क्या बनाएगा बच्चों? ऑर्डर पेयर बनाएगा, सिर्फ अपने एलिमेंट के साथ। ठीक है, क्या बनाएगा जी? अगर मैंने इसका रिलेशन लिखा तो इस चीज का रिलेशन क्या आएगा? इसका रिलेशन आया बच्चों के 1,1 2,2 3,3। ठीक है, 1,1 2,2 3,3। दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, ये क्या बच्चों? आइडेंटिटी रिलेशन। इसको क्या बोला बच्चों? आइडेंटिटी रिलेशन बोला। इसको क्या बोला बच्चों? ये है मेरा एक आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सारे डबलेट्स होंगे। क्या होंगे? डबलेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। डबलेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, उसको क्या बोलेंगे हम? आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, डबलेट्स होंगे सारे। ठीक है, क्या होंगे? डबलेट्स होंगे। ए ने ए के साथ ही रिलेशन बनाया, क्या होंगे? सारे डबलेट मिले। तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं बच्चों? क्या लिख सकता हूं बच्चों? क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, आर रिलेशन आर is said to be R is said to be
is said to be a relation, is said to be a identity relation, when every element related to itself. क्या करना करेगा? A relation of R is said to be identity relation when every element is related to itself. जो अपने आप से ही रिलेट होगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों? आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे. तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? जिसमें सारे डबलेट्स आएंगे उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे. तो बच्चों एक और बात लिख सकते हैं. क्या डबलेट बने तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? डबलेट्स ऑफ all elements of element of set A. डबलेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A. तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो गया बच्चों? देखो अपने आप से ही रिलेशन बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे. सिंपल सा आइडेंटिटी रिलेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं है. ठीक है, अपने आप से ही रिलेशन बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे. उसमें डबलेट्स होने चाहिए उसको ही क्या बोलेंगे बच्चों? आइडेंटिटी रिलेशन. क्या बोलेंगे बच्चों? आइडेंटिटी रिलेशन. ठीक है, तो बच्चों अब पढ़ते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा. ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन समझ आ गया. रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? तो बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? A relation R on set A is said to be a reflexive if A comma A belongs to R for all A belongs to A. ठीक है, मतलब समझ में नहीं आया? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है. क्या होता है कि बच्चों मैंने बोला कि लेट R be the रिलेशन और कोई A सेट मान लिया मैंने. लेट A मैंने मान लिया. क्या मान लिया बच्चों? 1 2 3. ठीक है, और इसका रिलेशन बना. इसका रिलेशन बच्चों क्या आया? ये A और ये सॉरी A का A से ही रिलेशन होगा. ठीक है, A का A से ही रिलेशन होगा. 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3. देखो A का 1 का 1 के साथ रिलेशन हो सकता है, 2 का 2 के साथ हो सकता है, 3 का 3 के साथ हो सकता है. ठीक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था ये क्या? आइडेंटिटी रिलेशन. बट 1 का 2 के साथ भी हो सकता है, 2 का 3 के साथ भी हो सकता है. तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? इस टाइप के रिलेशन को ही हम क्या बोलेंगे बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. क्या ऑर्डर्ड पेयर बन गए बच्चों? 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3. ठीक है, इस टाइप का रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. और मैंने इसमें ये बोल दिया कि ये क्या है बच्चों? ये मैंडेटरी है. ये तो होगा ही होगा. डबलेट्स तो होंगे ही होंगे. क्या होंगे बच्चों? डबलेट्स तो होंगे ही होंगे. ठीक है, डबलेट्स तो होंगे होंगे. तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. डबलेट्स होंगे होंगे, उसके बाद भी कुछ ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं. वो क्या होंगे ये नहीं पता है. ठीक है, पर होंगे तो सेट्स में से, पर क्या होंगे ये नहीं पता है. तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ऐसे रिलेशन क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है, ये मैंडेटरी है, ये हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन अब समझ में आएगा. तो हम बोल सकते हैं देखो बच्चों. ठीक है बच्चों, अब इसकी एक डेफिनेशन जो बनती है, अब इसकी जो एक डेफिनेशन बनती है वो क्या है? हम बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट should be related to itself and can be other as well as. ठीक है, as well लिख लो. ठीक है, every element should be related to itself and can be other as well. अदर से भी हो सकता है. तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो बच्चों मेरे दिमाग में एक बात आई, क्या आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है? हो सकता है बच्चों. रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा. मैं बोल सकता हूं कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज बी अ
रिफ्लेक्सिव। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो सकता है बच्चों, हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, हमेशा होगा। बट रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डरने वाली बात क्या है कि इसमें डबलेट्स तो होंगे। ये पोर्शन याद रखने वाला है कि ये इसमें मैंडेटरी है, डबलेट्स तो होने ही होने। ठीक है, डबलेट्स तो होने ही होने। तो हमारा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है अब वो आपकी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये मैंडेटरी है, इसके वास्ते कोई भी रिलेशन हो सकता है, उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसके बेसिस पता चल जाएगा। तो बच्चों अब नेक्स्ट रिलेशन करते हैं। नेक्स्ट रिलेशन क्या हमारा, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन को पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके समझ आ गया, पर जो वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो अब बच्चों क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 1 जो हम करते हैं इसको, अब 1 2 3 लेट आर बी द रिलेशन। ये बताना बच्चों रिफ्लेक्सिव है कैसा है कि आइडेंटिटी रिलेशन है, कैसा रिलेशन है। तो बच्चों हमारा पहला रिलेशन कैसा है बताओ, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। देखो बच्चों पहला कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट कैसा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन तो है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है बच्चों। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होता है, तो क्योंकि ये मैंडेटरी होते हैं ना डबलेट्स उसमें, उसके बाद पेयर हो चाहे हो। ठीक है, तो बच्चों ये कैसा रिलेशन है, सेकंड। बच्चों ये कैसा रिलेशन है, आइडेंटिटी है कि रिफ्लेक्सिव है। देखो बच्चों सिर्फ उसमें डबलेट्स रिप्रेजेंट होंगे तो वही आइडेंटिटी रिलेशन होता है, बाकी कैसा हो देखो उसमें बच्चों क्या, इसमें डबलेट्स तो है पर इसके अलावा ये सेट भी है, तो ये आइडेंटिटी तो नहीं है। ठीक है, तो बच्चों कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसा है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, डबलेट्स तो है इसमें। अब बच्चों इसको चेक करते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या बच्चों देखो डबलेट्स हैं 1 2 2 3 3, इसका मतलब और 1 2 भी है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब आइडेंटिटी तो नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव ही है। ठीक बच्चों ये कैसा रिलेशन है, 1 1 2 2 1 2। बच्चों ना ही ये आइडेंटिटी रिलेशन ना ही ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि इसमें 3 3 का डबलेट्स प्रेजेंट नहीं है, वो मैंडेटरी है, वो तो होने चाहिए। ठीक, क्या अगर सेट ऑफ एलिमेंट ये है तो बच्चों ये कैसा रिलेशन है, बच्चों ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है और रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो अब आपको आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, क्यों नहीं है बच्चों, इसमें 2 2 प्रेजेंट नहीं है ना, इसमें 2 2 प्रेजेंट नहीं है, 2 2 इज नॉट प्रेजेंट इन R5। ठीक है, इस वजह से क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, अब करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट करो, और हम करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा। ठीक है बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, देखो अ रिलेशन ऑन सेट A 1 2 3 इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A belongs to A, B belongs to R implies that B, belongs to R if for all A belongs to A, B belongs to A। इसका मतलब क्या, A B को बिलोंग कर रहा होगा और B एक रिलेशन को बिलोंग कर रहा होगा। इसका मतलब क्या, जैसे कि बच्चों मेरा एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं एग्जांपल दूँ तो एग्जांपल बच्चों क्या आएगा, जैसे कि 1 2 और 2 1, 1 2 और 2 1, मतलब 1 2 है तो 2 1 भी है, मतलब इसको अगर मैंने A माना इसको B माना तो ये क्या हो गया बच्चों, इस टाइप है B और A। ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इस टाइप के रिलेशन को बच्चों क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। 1 2 है तो उसका अपोजिट भी प्रेजेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, सिमेट्रिक। तो सिमेट्री होनी चाहिए ना, जैसे हाथ है इसके अपोजिट होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो इसके बोलते हैं सिमेट्री बोलते हैं। इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। दैट्स इट, सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आ गया। ठीक है, अब सिमेट्रिक रिलेशन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इनमें से बताते हैं कुछ सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये बताओ, ये मेरा क्वेश्चन है, कुछ रिलेशन दे रखे हैं, ये बताने सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है, फिर आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव करेंगे। तो बच्चों मेरा फर्स्ट वाला सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है, ये बताओ आप बच्चों। देखो 1 1 2 2 3 3, इनके अपोजिट भी तो 1 1 और 1 1 अपोजिट बात एक ही है ना। अगर 1 का अपोजिट लगूंगा तो सेम लिखना पड़ेगा, 2 का अपोजिट लगूंगा तो सेम लिखूंगा, 3 का अपोजिट लगूंगा तो सेम लिखूंगा। तो ये डबलेट्स वाले होते हैं, ये हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, सिमेट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं, हमेशा सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं बच्चों, सिमेट्रिक होते हैं। तो क्या बच्चों ये भी मेरा सिमेट्रिक है,
ये भी मेरा सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये भी सिमेट्रिक है, ठीक है, 1 1 है और 2 2 का अपोजिट भी है, तो ये भी बच्चों मेरा सिमेट्रिक है, ठीक है। क्या बच्चों ये वाला सिमेट्रिक है कि नहीं है, 1 2 1 2 है, फिर इसका अपोनेंट 2 1 भी है, चलो ठीक है, 1 3 है, इसका अपोजिट 3 1 है, क्या 3 1 इज नॉट प्रेजेंट, सो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। अब इसको चेक करते हैं, 1 2 है 2 1 है, 1 1 है 1 1 है, चलो 3 3 2 2 है 2 2 है, 3 3 है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है, ये कैसा रिलेशन है बच्चों, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब देखो बच्चों 1 1 है ठीक है, 2 2 है ठीक है, 3 3 है, क्योंकि डबलेट्स तो सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल करते हैं, वो 1 3 है पर 3 1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है बच्चों। और एम्प्टी रिलेशन तो सिमेट्रिक रिलेशन हो ही नहीं सकता, कि इसमें तो कुछ होता ही नहीं है ना, ये सिमेट्रिक होता है, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन बच्चों, यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि नहीं होगा, देखो अगर मैं इसका पेयर बनाऊं 1 1 तो इसके साथ 2 1 भी हो सकता है, यूनिवर्सल रिलेशन अगर इसका बनाएंगे हम 1 1 तो 1 2 2 1, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है बच्चों, ये सिमेट्रिक होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन हमारा ऑलमोस्ट कवर हो गया। अब बच्चों हम उनको भी कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन को भी देख लेते हैं। तो बच्चे ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं, आइडेंटिटी तो है भाई, और रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये तो सारे रिलेशन सिमेट्री भी आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव भी है बच्चों। ये आइडेंटिटी नहीं है और ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसमें 3 3 प्रेजेंट नहीं है ना भाई मेरे बच्चों, ये 1 2 1 2 3 ना ही ये आइडेंटिटी है ना ही रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसमें डबल एट्स प्रेजेंट नहीं है बच्चों। ये 1 1 है 2 2 है 3 3 है, 1 2 भी है 2 भी है, तो बच्चों ये आइडेंटिटी तो नहीं होगा बट ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है पर क्योंकि इसमें डबलेट्स के साथ साथ और भी प्रेजेंट है, डबलेट्स मैंडेटरी तो वो होने चाहिए। और बच्चों ये चेक करते हैं 1 1 2 2 3 3 1 3, तो बच्चों ये आइडेंटिटी तो नहीं है, ठीक है, पर ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसके डबलेट्स के साथ साथ वो प्रेजेंट है। और ये क्या है, ना ही ये आइडेंटिटी है ना ये रिफ्लेक्सिव है। और यूनिवर्सल रिलेशन कैसा होगा, आइडेंटिटी बच्चों, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है बच्चों, ये यूनिवर्सल रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है और ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक, ना ही रिफ्लेक्सिव होगा। तो बच्चों हमारे को ऑलमोस्ट ये रिलेशंस क्या समझ में आ गए। अब हम एक और रिलेशन पढ़ते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, और मैं इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। अब हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, अ रिलेशन इन सेट ए 1 2 3 इज ट्रांजिटिव इफ ए बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। फिर क्या होगा, ए सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तो बच्चों इसका मतलब ये, इसका एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं। तो बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा बच्चों, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, देखो 1 2 फिर यहां से 2 3, और बच्चों देखो 1 2 और 1 2 के बाद 2 3 आया, और इसके बाद से क्या होगा, ये वाला ऑर्डर पे इसके साथ आना चाहिए 1 3। तो बच्चों ये हमारा रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन को हम बोलते हैं बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए ये हो गया, बी हो गया, फिर ये बी और सी हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों क्या आना चाहिए मेरा, ए सी आना चाहिए, इन दोनों का पेयर आना चाहिए। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन। लिखा भी है रिलेशन इन सेट ए 1 2 3 इज ट्रांजिटिव इफ ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बी सी आर बिलोंग्स टू ए बी सब किसको बिलोंग चाहिए, उसको बिलोंग करनी चाहिए। तो इस टाइप का रिलेशन बच्चों क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। इस पर मैं एग्जांपल करा देता हूं, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन और नॉट, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो कि नोट करो, मैं एग्जांपल लिखता हूं कुछ। तो बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन पर कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर कंफर्म करते हैं, ठीक है, पूरा डाउट क्लियर करते हैं। तो बच्चों देखो 1 2 2 3 1 3। तो मैंने क्या बोला है कि ये ए, ये बी और ये सी, और ये वाला क्या आना चाहिए बच्चों, हमारा ए सी आना चाहिए। तो आ रहा है ना ए बी, फिर
फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ बी सी, फिर ये ए सी आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव है। बच्चों ये वाला देखो, ए बी बी सी और यहाँ पे ए सी आना चाहिए था ना, इसका रिलेशन ही ए सी तो आ गया, तो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। तो बच्चों ये वाला ट्रांजिटिव है कि नहीं है, देखो 1,2 2,1 और ये क्या हो गया 1,1, तो बच्चों ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, देखो 1,2 फिर 2,1, तो 1,1 है तो ना ये वाला, तो ये कैसा बच्चों हमारा ट्रांजिटिव। अब बच्चों ये देखो 2,1 फिर 1,2, तो क्या आना चाहिए था, 2,2 आना चाहिए था, तो इट्स नॉट अ ट्रांजिटिव। अब बच्चों ये वाला देखो 1,2 देन 2,1 देन 1,1, तो ये भी ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन और क्लियर हो चुका होगा। अब देखो बच्चों इसमें 1,2 दे रखा है, कुछ दे ही नहीं रखा, तो हमारी एक देखो इस चीज में एक ध्यान रख लो आप, इफ ओनली a b belongs to R and b a not belongs to R, then we will not check a c belongs to R, ठीक है। तो इन केस में R will be क्या होगा बच्चों, ट्रांजिटिव। आर क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अगर बच्चों हमको ए दे रखा है बी नहीं दे रखा, तो इस केस में हम चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। इस केस में हम चेक ही नहीं करेंगे थर्ड वाला एलिमेंट क्या रहेगा नहीं कहता, उसको डायरेक्ट ट्रांजिटिव बोल देंगे। 1,2 अब हमको दे ही नहीं रखा बी वाला, मतलब वाला नहीं दे रखा, बी सी दे नहीं रखा, तो हम चेक ही नहीं करेंगे, तो क्या डायरेक्ट बोल देंगे, ये डायरेक्ट कैसा ट्रांजिटिव है, कैसा है ये डायरेक्ट ट्रांजिटिव है, ठीक। डायरेक्ट कैसा बच्चों ट्रांजिटिव है, ठीक। तो बच्चों इस केस में तो ये भी ट्रांजिटिव होगा फिर, ठीक। अब देखो बच्चों 1,2 3,3, मतलब हमको 2 दे ही नहीं रखा, तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 दे ही नहीं रखा हमको, नहीं बच्चों ये तो नॉट ट्रांजिटिव ही होगा, ठीक है। बच्चों देखो 1,2 3,3, 2 दे ही नहीं रखा मेरे को, तो इस केस में क्या बोलूंगा, ये ट्रांजिटिव है। बच्चों एम्प्टी रिलेशन कैसा होता है हमारा, एम्प्टी रिलेशन कैसा होता है, एम्प्टी रिलेशन ना ही ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव कुछ एलिमेंट ही नहीं होगा इसमें, ट्रांजिटिव कहाँ से हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं ना। तो यूनिवर्सल रिलेशन कैसा होता है बच्चों, ये कैसा होता है बच्चों, ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। इसमें इसके मिल जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी आपको ऑलमोस्ट समझ में आ चुका होगा ना, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ठीक। तो इस पर ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है। बच्चों ज़्यादा बहुत तो एक एग्जांपल और करता हूँ उस पर, फिर और क्लियर करता हूँ बच्चों, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके नोट करो, ट्रांजिटिव रिलेशन के एग्जांपल करते हैं बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों ये एग्जांपल और करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पे। तो बच्चों बताना ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है, तो चलो देखते हैं। तो बच्चों चेक करते हैं इसको 1 1, तो बच्चों 1 2 1 आ रहा है ना, 2 1 1 के बाद से 2 1 आ रहा है, चलो 2 के बाद से 2 2 आ रहा है, तो ठीक है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन इसने पास कर दिया। देखो बच्चों देखो 1 के बाद से 1 है, फिर 1 के बाद से 2 1, देखो 1 1, तो देखो पहली बार एक बात लिख लो आप, जो डबलेट क्या होते हैं बच्चों, डबलेट नहीं होते, डबलेट पासेस ट्रांजिटिविटी रूल, ठीक है। डबलेट्स जो होते हैं ना, डबलेट्स ये हमेशा पास करता है ट्रांजिटिव रूल को, ठीक है। तो इन दोनों को ये सारे क्या है, ये ट्रांजिटिव रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारे क्या है, इन्होंने ट्रांजिटिव रूल को फॉलो कर दिया, ठीक है। तो बट इस जगह देखते हैं 1/2 और 2 3, तो बच्चों ये तो प्रेजेंट है ही नहीं ना, 1 2 2 3 प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉट ट्रांजिटिव है, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव। तो बच्चों अब इसको चेक करते हैं हम, देखो 1 2 है, 2 1 है, क्या 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, क्या 1 1 है, नहीं है ना 1 1, तो इसने ट्रांजिटिव रूल पास ही नहीं किया, ठीक है बच्चों। एक देखो कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर अगर ट्रांजिटिव रूल पास नहीं करेगा ना, तो वो ट्रांजिटिव होगा ही नहीं। अब हम चाहे किसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसको डायरेक्ट ही बोल देंगे नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव। इसको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब बच्चों देखो 1 2 1 3, तो बच्चों इसमें तो है ही नहीं एक ऑर्डर पेयर, तो क्या बोलेंगे हम, इसमें होता ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये ट्रांजिटिव है, क्या बच्चों, ट्रांजिटिव है। बच्चों ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, देखो 2 2 है, 2 के बाद से 2 1 है, थर्ड वाला है ही नहीं, जब होता ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं होता, तो इस केस में क्या होता है बच्चों, ट्रांजिटिव होता है, ठीक है।
उस केस में क्या होता है बच्चों, ट्रांजिटिव होता है। अगर कोई प्रेजेंट होता और ये अगर कोई होता प्रेजेंट होता और उसकी जगह ये होता 1 कॉमा और कुछ होता 2 3 होता तो बच्चों क्या होता है, तो ये नॉट ट्रांजिटिव होता। बट इस केस में क्या है, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। इस केस में क्या है वैसे, ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो आ गया समझ में ना, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। ये सारे रिलेशन समझ में आ चुके होंगे। अब हमारा बचा इक्विवेलेंस रिलेशन, लास्ट टॉपिक इन दिस एक्सरसाइज फर्स्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो बच्चों इसको हम करेंगे सेकंड लेक्चर में, ठीक है। इसको हम सेकंड लेक्चर में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि फिर लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को जितना पढ़ा सकता था मैंने रिलेशन को, एक एक चीज़ को मैंने अच्छे से पढ़ा दिया, ठीक है। और बच्चों अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।